हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। पिछले वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2b को बताया था, पूरा कंप्लीट 1 से 18 तक बताया। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2b का वर्ड प्रॉब्लम बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इस प्रकार है। इसमें कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर इज 168, एज्यूमिंग द स्मॉलर इंटीजर टू बी एक्स, फ्रेम द इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट। तो चलिए, इसमें कह रहा है कि लेट स्मॉलेस्ट इवन इंटीजर बी एक्स। तो इसका कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा? कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर कितना हो जाएगा? x+2 हो जाएगा। कैसे? तो सोचिए कि अगर आप पहला इवन इंटीजर अगर आप 2 लेते हैं तो अगला कितना हो जाएगा? 4। तो इसका डिफरेंस कितना है? 2 है, यानी 2 प्लस करेंगे तो अगला हमको इवन इंटीजर मिलेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो देखिए, इसमें कह रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर का प्रोडक्ट जो है 168 है। तो आप लेते हैं x और दूसरा जो कंसेक्यूटिव है वो x+2 है, और दोनों का प्रोडक्ट कितना बता रहा है? 168 बता रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x², x इंटू 2 करेंगे 2x, ये प्लस में इधर आएगा तो 168 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका इक्वेशन, केवल फ्रेम करने के लिए कह रहा था। ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जो है आपका क्या कह रहा है कि फॉर एवरी लीटर ऑफ पेट्रोल 1 कार ट्रेवल x किलोमीटर एंड अनदर कार ट्रेवल 5 किलोमीटर मोर देन द फर्स्ट। तो लिखते हैं 1 कार ट्रेवल फॉर एवरी लीटर ऑफ पेट्रोल, फॉर every liter of petrol 1 car travel बराबर कितना हो जाएगा? x किलोमीटर एंड अनदर कार ट्रेवल कितना ज़्यादा करता है? वो 5 किलोमीटर ज़्यादा करता है, तो x+5 किलोमीटर हो गया। अब क्या कह रहा है? मोर देन द फर्स्ट, इफ द फर्स्ट कार यूजेज 4 लीटर मोर देन द सेकेंड कार इन कवरिंग 400 किलोमीटर, फ्रेम एन इक्वेशन फॉर द स्टेटमेंट टू द फाइंड x। तो ठीक है, देखते हैं। पेट्रोल कंज्यूम्ड बाय द फर्स्ट कार, लिखते हैं पेट्रोल कंज्यूम्ड बाय फर्स्ट कार। देखिए 400 किलोमीटर जाता है, जबकि 1 लीटर में वो कितना किलोमीटर जाता है? x किलोमीटर। तो x से डिवाइड दे देंगे तो पता चल जाएगा कि ये कितना लीटर पेट्रोल जो है कंज्यूम करता है। इसी प्रकार से लिखेंगे पेट्रोल कंज्यूम्ड बाय सेकेंड कार। तो ये कितना करेगा? 400 और बाय x+5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, पहला कार जो है दूसरे कार की अपेक्षा कितना ज़्यादा करता है? 4 लीटर ज़्यादा करता है। इसका मतलब है, इसको केवल फ्रेमिंग करना है, कितना हो जाएगा? 400 बाय x माइनस 400
बाय x प्लस 5 इक्वल टू कितना लीटर हो गया, 4 लीटर हो गया। तो यही केवल आपको लिखना था, फ्रेम करना था। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 3 का ए। इसमें क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 3906, फाइंड द इंटीजर। टू कंसेक्यूटिव इंटीजर है, ठीक है। तो क्या करते हैं, लेट फर्स्ट इंटीजर बी एक्स, ठीक है। देयरफॉर कंसेक्यूटिव इंटीजर इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 1। ये तो लगातार कह रहा है, तो पहला अगर हम 1 लेंगे तो दूसरा कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो पहला अगर हम x लिए हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है आपका 3906, यानी लिखेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3906, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 1 करेंगे x, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। अब a इक्वल टू कितना हो गया 1, b इक्वल टू कितना हो गया 1, c इक्वल टू हो गया माइनस 3906। तो x फाइंड करने के लिए क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, माइनस बी यानी हो गया आपका 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर का मतलब है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू है माइनस 3906 बाय 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 1, ये हो गया माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 छक 24, 0 तो 2 उतर जाएगा, 4 नंबर 36 के 6 बाकी 3, 4 तिया 12 और 3 15, बाय 2 इंटू 1 करेंगे 2, यानी हो गया माइनस 1 प्लस माइनस, और इसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15,625 बाई 2, यानी हो जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस। अब देखिए 15,625 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है 125 बाई 2, ठीक है। अब इधर लिख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस 1 प्लस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं, यानी 125 बाई 2, और फिर लिखिएगा माइनस 1 माइनस 125 बाई 2। ये 125 में 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 124 बाई 2, और ये ऐड हो जाएगा 126 बाई 2। इसको डिवाइड दीजिएगा तो 2 6 जा 2 2 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा 63, यानी 62 और 63, ये ठीक है। ये हो गया आपका किसका वैल्यू, x का वैल्यू आया। लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 62 देन x प्लस 1, यानी हो जाएगा 62 प्लस 1 63, और फिर लिखेंगे आप व्हेन x इक्वल टू माइनस 63 देन x प्लस 1, यानी हो जाएगा माइनस 63 प्लस 1 यानी माइनस 62। तो ये दो आंसर आपका आएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं 3 का बी नंबर। 3 का बी में जो है क्वेश्चन है आपका द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज 2499, फाइंड द बिगर इंटीजर। तो लिखते हैं लेट फर्स्ट पॉजिटिव odd integer bx therefore consecutive positive odd इंटीजर इक्वल टू कितना हो जाएगा x प्लस 2 का डिफरेंस हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए
दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना बता रहा है आपको, दोनों का प्रोडक्ट जो है आपको बता रहा है 2499। तो 2499 लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये 2x ये प्लस में इधर आएगा तो -2499 इक्वल टू 0, यानी a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू हो गया 2, c इक्वल टू हो गया -2499। x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बाई 2a। माइनस बी का मतलब हो गया 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू हो गया 1 इंटू सी का वैल्यू हो गया -2499। 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 1, ये हो गया -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 नंबर 36 के 6 बाकी 3, 4 नंबर 36 के 39 के 2 बाकी 3, 4 4 16 3 19 के 2 बाकी 1, 4 2 8 1 9, और ये हो गया 2 1 जा 2, ये हो गया -2 प्लस माइनस, इसको प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 बाई 2। ये देखिए लिखिए आप -2 प्लस माइनस 10,000 का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 100 बाई 2, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, -100 बाई 2, 100 में 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 98 बाई 2, और ये हो जाएगा 102 बाई 2, माइनस में 2 से डिवाइड दीजिएगा तो 51, 2 से डिवाइड दीजिएगा तो 49, यानी 49 और -51। अब देखिए कि शुरू में ही क्वेश्चन कह रहा था कि आपको केवल पॉजिटिव लेना है, तो नेगेटिव वाला छोड़ देते हैं, हटा देते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 49, और इसमें बिगर इंटीजर पूछ रहा था, यानी बिगर इंटीजर इक्वल टू x प्लस 2, यानी 49 प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 51। तो ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 3 का सी में कह रहा है कि फाइंड 2 कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर हुज प्रोडक्ट इज 168। तो लिखते हैं लेट फर्स्ट पॉजिटिव इवन इंटीजर bx, therefore consecutive positive even इंटीजर b कितना हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, यानी 2 का डिफरेंस हो जाएगा। अब देखिए कि दोनों का प्रोडक्ट कितना बता रहा है, x इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू कितना बता रहा है 168 है, लिख लीजिए 168। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 2 करेंगे 2x, ये प्लस में इधर आएगा तो -168 इक्वल टू 0। अब लिखिए a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू हो गया 2, c इक्वल टू हो गया -168, और निकाल लीजिए आप x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बाई 2a, यानी -2 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू हो गया 1, c का वैल्यू हो गया आपका 168 माइनस में बाय 2 इंटू a का वैल्यू हो गया 1, ये हो गया -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 8 32 के 3 बाकी, सॉरी 4 8 32 के 2 बाकी 3, 4 6 24 3 27 7 बाकी 2, 4 4 2 6, यानी 672 अब बाई 2, ये हो गया आपका -2 प्लस माइनस, इसको प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा 676 बाई 2, यानी -2 प्लस माइनस 676 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है 26 बाई 2,
एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखिएगा, यानी लिखिए -2 प्लस 26/2 -2 -26/2। 26 में 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 24/2, और ये हो जाएगा आपका -28/2। 2 से 14 टाइम्स और 2 से ये कितना टाइम्स 12 टाइम्स, यानी हो गया 12 और -14। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो फाइंड टू कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव, पॉजिटिव केवल पूछ रहा है तो नेगेटिव को स्किप कर देंगे, हटा दे, रिमूव कर देंगे। देयरफॉर x इक्वल टू 12 और सेकेंड जो कंसेक्यूटिव है वो x प्लस 2 यानी 12 प्लस 2 यानी कितना हो जाएगा 14। तो ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 4 का ए। 4 का ए में क्वेश्चन है डिवाइड 51 इंटू 2 पार्ट्स हुज प्रोडक्ट इज 608 यानी 608। तो लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स, देयरफॉर सेकेंड पार्ट b कितना हो जाएगा 51 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम जो है वो 51 है। अगर हम पहला पार्ट को x ले लेंगे तो दूसरा निश्चित रूप से क्या हो जाएगा 51 माइनस एक्स हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का प्रोडक्ट जो है यानी x और 51 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है 608 है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा x इंटू 51 कर देंगे तो 51x हो जाएगा, x इंटू एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 608। इस सबको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में है, साइन से चेंज हो जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस 51x हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा 608 इक्वल टू 0। a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू हो गया -51, c इक्वल टू हो गया 608। ये x निकाल लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac बाय 2a। चलिए माइनस बी यानी हो गया आपका -51 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर का मतलब हो गया -51 का स्क्वायर, 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया 1, सी का वैल्यू हो गया 608 बाय 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 1। ये माइनस माइनस प्लस हो गया 51 का स्क्वायर करके देखते हैं। 51 इंटू 51 कितना हो जाएगा 1 1 जा 1, 1 5 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 यानी 1 10 5 1 6 2 यानी 2601 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 4 0 0 3 4 6 24, ये हो जाएगा 2 1 जा 2 यानी हो जाएगा 51 प्लस माइनस, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ बच गया आपका कितना 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ बच गया 9 में से 3 जाएगा 6, 5 में से 4 जाएगा 1, ये 2। अब इधर देखते हैं, ये हो जाएगा आपका 51 प्लस माइनस 169 का हो जाएगा 13 और 2 इंटू 1 2 हो गया। एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में, 51 प्लस 13 बाई 2 और 51 माइनस 13 बाय 2 कितना हो जाएगा 3 1 4 और 1 5 6 बाई 2, और ये 11 में से 3 जाएगा 8, 4 में से 1 जाएगा तो 3/2, ये कितना हो जाएगा 19 और ये कितना हो जाएगा 32 यानी 32 और 19, ये 2 पार्ट हो गया। ठीक है, लिखेंगे, देख लेते हैं क्या लिख रहा है 4 का 32 और 19, तो यही आंसर है, ये आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 4 का बी नंबर। बी में आपका क्वेश्चन है डिवाइड 26 इंटू 2 पार्ट्स हुज सम ऑफ स्क्वायर इज 346। तो लेट
लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स, देयरफॉर सेकेंड पार्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 माइनस एक्स। 26 को दो पार्ट में बांटना था, एक अगर एक्स लिए तो दूसरा जो है ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 26 माइनस एक्स। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू कितना दिया रहा है 346। 346 लिख दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab अब प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 346। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 26 का स्क्वायर कीजिएगा तो 676 हो गया। 26 टू जा कितना हो जाएगा 52x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 346। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मिलके कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 52x और प्लस कितना हो जाएगा 676। ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस 346 इक्वल टू इधर जीरो बचा। ठीक है, ये ले लीजिए आप 2x स्क्वायर माइनस 52x, इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 6 में 6 जाएगा 0, 7 में से 4 जाएगा 3, 6 में से 3 जाएगा 3 प्लस में इक्वल टू 0। इसको 2 जो है कॉमन ले लीजिए तो थोड़ा छोटा हो जाएगा इक्वेशन आपका। 2 कॉमन ले लिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका 26x और प्लस इसमें कितना हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड, 0 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। यानी आप लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 165 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू हो गया माइनस 26, c इक्वल टू हो गया आपका 165। x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। माइनस बी यानी कि हो गया आपका कितना माइनस 26 और प्लस माइनस रूट अंडर यानी माइनस 26 का स्क्वायर 4 इंटू ए का वैल्यू हो गया 1 और सी का वैल्यू हो गया 165। ठीक है, बाय 2 इंटू ए का वैल्यू हो गया 1। इधर लिखते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और अंदर देखिए रूट के अंदर क्या है 26 का स्क्वायर कीजिएगा तो 676 माइनस इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 20, 4 24, 2 26 के 6 बाकी 2 4 कहीं 4 2 6 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 यानी हो जाएगा 26 प्लस माइनस इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16 और 16 का रूट कितना हो जाएगा, ये एक स्टेप और बढ़िए 16 हो जाएगा बाई 2 यानी 26 प्लस माइनस 4 बाई 2। एक बार प्लस में लिखिए और एक बार माइनस में लिखिए यानी ये हो गया आपका 30/2 और ये हो जाएगा आपका 22/2। डिवाइड दीजिएगा तो 15, ये डिवाइड दीजिएगा तो 11 यानी कितना हो जाएगा 15 और 11, ये x का वैल्यू हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 4 का सी नंबर। 4 का सी में जो है क्वेश्चन है आपका डिवाइड 20 into 2 parts such that twice the square of the smaller part is 16 less than the square of the larger part। ठीक है, तो 20 को 2 पार्ट्स में बांटना है। पहले लिखिए लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स, देयरफॉर सेकेंड पार्ट बी कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अब इसमें किसी एक को छोटा और किसी एक को बड़ा मान लीजिए, स्मॉलर और ग्रेटर मान लीजिए और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है इसको सेट कर दीजिए, अरेंज कर दीजिए। तो डिवाइड 20 into 2 parts such that twice
twice the square of the smaller part is 16 less than the square of the larger part. तो suppose that कि larger part हम x को मानते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा, और स्मॉलर पार्ट इसको मानते हैं 2 इंटू 20 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये कितना लेस है, 16 लेस है, 16 लेस है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये a माइनस बी के फॉर्म में तोड़िए तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू बी अब प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2, 20 का स्क्वायर कीजिएगा 400 माइनस कितना हो जाएगा